नाजरीन, ईरान बहुत बुरे तरीके से फंस चुका है और ईरान के सदर रूहानी ने भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को एक खत लिखा है कि मुझे बचाइए। तो आगे चलकर बताएंगे कि भारत ने ईरान को मदद करने से इनकार कर दिया है, भारत और ईरान के ताल्लुकात क्यों खराब हुए और भारत आगे ईरान को किस तरह नुकसान पहुंचाने वाला है। ये तमाम की तमाम कहानियां आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ लेकर आया हूं। छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। नाजरीन, 20 से 25 हजार ईरानियों को कोरोना वायरस हो चुका है और ये कोरोना वायरस इतनी तेजी से फैल रहा है कि इनके सदारती अवानों से लेकर एक आम लोगों तक फैल चुका है। बहुत सारे सरकारी ऑफिसर भी मर चुके हैं। इनके एक मजहबी रहनुमा की हलाकत भी हुई थी। तो जब मजहबी रहनुमा की हलाकत हुई तो आपको पता है कि ईरान एक मजहबी मुल्क है। लोग सामने आए, लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया हसन रूहानी को कि पूरी दुनिया के सदर और वजीर आजम और उनकी गवर्नमेंट जो है लोगों को कोरोना वायरस से बचा रही है और एक ईरान है कि अपने लोगों को मरवा रही है कोरोना वायरस के हवाले से। नाज़रीन, जब हसन रूहानी और उसकी गवर्नमेंट ने देखा कि लोग भाई बाहर आ रहे हैं, हमारे खिलाफ नारे भी लगा रहे हैं कि कोरोना वायरस से बचाओ, सरकारी दफातर से लेकर एक एक शख्स को कोरोना वायरस हो चुका है, फिर हसन रूहानी ने एक खत लिखा मोदी को और कहा कि हमारी मदद करो, हमें बचाओ, कोरोना वायरस पूरे मुल्क को चपेट कर गया है, पूरे मुल्क को खा गया है। तो आपको ये भी बता दें कि ईरान के अंदर किसी किस्म की कोई मेडिसिन नहीं है, मास्क नहीं है, पानी तक खत्म हो गया है, ग़िज़ाई किल्लत पैदा हो गई है। तो ये तमाम तर कहानी देखकर बहुत परेशान है ईरान ये चाहता है कि भारत उसकी मदद करे। तो दोस्तों, अब आपको बताता हूं कि ईरान मदद क्यों नहीं कर रहा भारत की। तो भारत का जो रवैया है वो इंतहाई खतरनाक है। वाकई में ये लोग ठीक कहते हैं कि भारत के पास इतनी ताकत, इतना रुपया पैसा मौजूद है कि वो किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को हिला सकता है। तो इसी वजह से अमेरिका भी अक्सर औकात कहता है कि भारत के पास जितनी ताकत है या जितना बड़ा मुल्क है, ये किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को हिलाने में अच्छा साबित हो सकता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ। जैसा कि आपको पता है कि ईरान के अंदर भारत ने बहुत सारा पैसा लगाया चाबहार पोर्ट को लेकर। तो ईरान के आला हुकाम ने यह कहा कि ये पोर्ट सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। पाकिस्तान आए, यहाँ इन्वेस्टमेंट करे, चाइना आए, वहाँ इन्वेस्टमेंट करे। तो आपको जैसे कि पता है कि चाइना और पाकिस्तान दो एक दड़े हैं और भारत एक दड़ा है। तो भारत नहीं चाहता कि चाबहार की पोर्ट को एक्सेस करें चाइनीज और पाकिस्तानी। इस वजह से थोड़ा गुस्सा हो गए थे भारत और ईरान, इस वजह से मदद नहीं कर रहा भारत ईरान की। दूसरे नंबर पर जब अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात खराब हुए थे तो अमेरिका ने भारत को प्रेशराइज किया था कि ईरान से कच्चा तेल ना खरीदो, लेकिन फिर भी वो खरीदता रहा। लेकिन हालात बाद में कुछ ऐसे बने कि भारत ने ईरान से कच्चा तेल खरीदना बंद किया। तो पीछे से जवाद जरीफ ने यह कहना शुरू कर दिया कि भारत डरपोक मुल्क है, अमेरिका के कहने पर ईरान से कच्चा तेल लेना बंद कर दिया है। तो इस वजह से भारत को गुस्सा था और भारत इस वजह से ईरान को किसी किस्म की मेडिसिन मुहैया नहीं कर रहा, ईरान को किसी किस्म के मास्क और किसी किस्म की कोई तमाम तर चीजें नहीं दे रहा। और रिसेंटली एक वाकया हुआ था कि दिल्ली के अंदर मुस्लिम और हिंदू फसादात हुए थे। जवाद जरीफ और इनके खमैनी ने ऐलान किया था कि मुस्लिम फसादात के पीछे मोदी सरकार है। मोदी को बड़ा ज्यादा गुस्सा आया। इस वजह से भी मोदी ने ये कहा कि ईरान के एक एक शख्स मरता रहे, कोरोना वायरस से मरता रहे, किसी किस्म का भारत ईरान की मदद नहीं करेगा, ना उनको मेडिसिन देगा, ना ही उनको मास्क देगा, ना ही कोई दूसरी असिस्टेंस देगा और ना ही वो अब चाबहार के ऊपर पैसे मजीद अपने खराब करेगा। नाजरीन, ईरान के हालात बहुत खराब हो चुके हैं। ईरानी लोग बाहर आए हैं सड़कों पर और कहा है कि पूरी दुनिया के ममालिक और उनकी गवर्नमेंट्स जो है वो अपने शहरियों को कोरोना वायरस से बचा रही है और हमारे मुल्क में दवाइयां और आम सी दवाई भी नायाब हो चुकी है। तो नाजरीन, ईरानी सदर हसन रूहानी को दो तरफा प्रेशर आ रहा है, एक भारत की जानब से और एक अपने ही लोगों की जानब से। और हसन रूहानी ने जो खत लिखा है मोदी सरकार को कि हमारी मदद करो, हमें बचाओ, उस हवाले से आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।